अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, हमारा इस बात पर यकीन होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है और वो जब चाहे हमें हमसे इसको ले सकता है और जब जितनी चाहे हमें दे भी सकता है। जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह के हुक्म से हैं और जब भी हमें मौत आएगी हमारे अल्लाह के ही हुक्म से आएगी। लेकिन कुछ मौतें ऐसी भी होती हैं, कुछ अमवात ऐसी भी होती हैं जैसा कि कत्ल हो गया, जैसा कि किसी साजिश की बिना पर किसी को मरवा दिया जाए। ऐसी अमवात भी होती हैं और जिनको देखा जाता है, जिनकी तफ्तीश वगैरह की जाती है। बेशक उनमें वो अल्लाह की रज़ा से होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन किस्मत में उनके इसी तरह से मरना लिखा होता है। वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ नागहानी अमवात भी होती हैं जिनमें किसी का भी कोई अमल दखल नहीं होता। उस इंसान की इसी तरह से लिखी होती है, उसने इसी तरह से दुनिया में जाना होता है और वो उसी तरह से दुनिया में जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर ख़बर को हम ख़बर ही बनाने की कोशिश करें, हर बात को हम प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें नागहानी भी होती हैं, कुछ चीज़ों में किसी इंसान का अमल दखल नहीं होता, सिर्फ जाने वाले की अपनी किस्मत का अमल दखल होता है। जी, मैं बात कर रही हूँ उन खातून सहाफ़ी की जो कि इमरान ख़ान के कंटेनर के नीचे आके कुचल गईं, उन खातून सहाफ़ी की जो कि इमरान ख़ान के कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गईं। और हम सब जानते हैं कि ये एक नागहानी मौत है। खातून सहाफ़ी बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही लापरवाही के साथ, तेज़ी के साथ कंटेनर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। इस कोशिश के दौरान ही उनके साथ वो हादसा पेश आ गया कि जो हम लोगों के लिए तो भूलना बहुत ही मुश्किल है। ना सिर्फ हम लोगों के लिए बल्कि जो सोगवार उन्होंने छोड़े हैं, अपने बच्चे, अपने शौहर, अपने वालिद, अपनी वालदा, उन लोगों के लिए फरामोश कर पाना तकरीबन नामुमकिन ही है। लेकिन बेहतर है कि हम इस मौत को नागहानी मौत ही समझें, क्योंकि एक चीज़ सामने है, सबके सामने है, क्लियर है, सब लोग जानते हैं। और उन सहाफ़ी की जो वो खातून थी, उनकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं थी। पीटीआई को उनके साथ कोई ऐसा फ़ायदा नहीं था कि उनके इस तरह से मर जाने से किसी सियासी जमात को कोई फ़ायदा हो जाता। लेकिन हमारे फजूल किस्म के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो इसको भी ख़बर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म के थंबनेल लगाकर सदफ़ नईम को कंटेनर के ऊपर चढ़ने के बाद धक्का किसने दिया, सदफ़ नईम को क्या कहते हैं, कंटेनर के नीचे किसने लिटाया, किसने कंटेनर के नीचे घसीटा, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। ये एक नागहानी मौत थी। अचानक से, बिल्कुल अचानक से उनके साथ ये हादसा पेश आया, जिसको उनके वालिद ने भी कंफर्म किया है, उनके शौहर ने भी कंफर्म किया है। और हमें इस चीज़ का यकीन कर लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म होनी थी, उनको दुनिया से इसी तरह से जाना था। बजाय इसके कि हम उसको ख़बर बनाने के चक्कर में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाएं कि उनको कंटेनर पे से किसी ने धक्का दे दिया या उनका हाथ किसी ने कंटेनर के नीचे से घसीट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नागहानी मौत थी और उनको इसी तरह से दुनिया से जाना था। अल्लाह पाक जो उनके पीछे लोग रह गए हैं उनको सब्र अता फ़रमाए और सदफ़ नईम के दर्जात बुलंद फरमाए। शहबाज शरीफ साहब ने सदफ़ नईम की फ़ैमिली के लिए 50 लाख इमदाद का ऐलान किया है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है ताकि उस फैमिली को कम से कम कुछ तो सपोर्ट हो सके कि जिसकी एक करता धरता जो थी इस तरह से नागहानी मौत का शिकार हो गई। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।